प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद देश में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा साकार हुई है। यह बात आज शुक्रवार को एक निजी होटल में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश जवाहर प्रजापति, आत्मनिर्भर भारत की जिला टोली के संयोजक रामेश्वर भदौरिया, जीएसटी ग्वालियर की जिला टोली के संयोजक सीए अजय सिंघल, जिला महामंत्री विनय जैन, विनोद शर्मा मौजूद रहे। कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो देश में सफलतापूर्वक उठाए गए, इस संबंध में देश भर में प्रेस वार्ताएं हो गई। उसी तारतम्य में आज मुझे ग्वालियर में आप सबके समक्ष रहना था। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। कहीं स्वदेशी को अपनाना ये जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लोगों को काम भी मिलता है, स्वदेशी पर हमारा एक विश्वास भी होता है। और ये केवल आज नहीं है, संरचना की स्वदेशी स्वभाषा स्वभूषा, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और इसलिए इसको बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहा है कि जो आवश्यक चीजें नहीं है कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे लगता है लगातार इस बात की केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है और लगातार केंद्र के हमारे वित्त मंत्री जी हैं, वो प्रदेशों के वित्त मंत्री से इस बात से लगातार संपर्क कर रहे हैं कि जो तय हुआ है वो नीचे फॉलो हो, और फॉलो चालू भी हो गया। बहुत सारे लोगों ने विज्ञापन भी दिया है। मुझे लगता है जीएसटी का जश्न और उल्लास ये आम जनता में, किसानों में भी है कि उनका उत्पादन बढ़ेगा, उनकी लागत कम होगी। गरीबों को भी है कि जो आम जीवन की वस्तुएं हैं उसमें कहीं 0%, कहीं 5% कर दिया तो एक बड़ी बचत होगी। त्योहारों में उल्लास मनाने का काम कहीं ना कहीं होगा। इसलिए उल्लास आम जनता में, खुशी आम जनता में है। लेकिन पार्टी ने या सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, ये आम जनता तक बताने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया भी है। हम लोग इसके सम्मेलन भी कर रहे हैं, व्यापारिक सम्मेलन भी कर रहे हैं, उद्योगपति के सम्मेलन भी कर रहे हैं, आम जनता के भी कर रहे हैं, ताकि टैक्स जो कम हुए वो जानकारी सबको हो, उसका लाभ सबको मिले। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालसिंह आर्य ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में सुधार कर जनता को दीपावली का उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल कर प्रणाली को सरल बनाता है, बल्कि व्यापारियों, उद्योगों और आम नागरिकों के लिए पारदर्शी और सुगम व्यवस्था प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी की भावना के साथ इस अभियान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन और आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा जैसी कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के संदेश को हर भारतीय तक पहुंचाना है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। श्री आर्य ने व्यापारी बंधुओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे स्वदेशी सामान का विक्रय कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं, तब हम केवल वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, बल्कि अपने देश की संस्कृति, परंपरा और गौरव से भी परिचित होते हैं। पूर्व की सरकारों ने देश का हित नहीं देखा और विदेशी सरकारों ने अपने हितों का ध्यान में रखकर भारत देश को लूटने का काम किया है। पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से जीएसटी के सुधारों में, कर के सुधारों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के क्या प्रयास है, कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो देश में सफलतापूर्वक उठाए गए, इस संबंध में देश भर में प्रेस वार्ताएं हो गई। उसी तारतम्य में आज मुझे ग्वालियर में आप सबके समक्ष रहना था। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। कहीं स्वदेशी को अपनाना ये जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है,
लोगों को काम भी मिलता है, स्वदेशी पर हमारा एक विश्वास भी होता है। और ये केवल आज नहीं है, संरचना की स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और इसलिए इसको बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह रहा है कि जो आवश्यक चीजें नहीं है, अभी जो बैठक हुई उसमें फिर तय किया कि इन 4 स्लेब है, इनको भी कहीं ना कहीं कम किया जाए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान हित में, महिलाओं के हित में, मध्यम वर्ग के हित में, गरीबों के हित में, इन सबके हितों को, व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, छोटे लघु उद्योगों को सशक्तिकरण कैसा हो उसको ध्यान में रखते हुए